और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक अपडेट है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 से संबंधित। तो सबसे पहले पूरी खबर पढ़ लेते हैं। सौजन्य से दैनिक जागरण समाचार पत्र प्रयागराज संस्करण। एडेड महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया। राज ब्यूरो प्रयागराज। प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 36 और पद बढ़ेंगे। इनमें कुल रिक्त पदों की संख्या 1000 के पार हो जाएगी। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पदों की संख्या दूसरी बार बढ़ रही है। इससे पहले 64 पद बढ़े थे। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आने वाले दिनों में परीक्षा की तिथि घोषित होगी। परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। पूरा प्रोसेस आप लोग जानते ही हैं। रिटन एग्जाम जिसमें कि 3 प्रश्न जीके से। देखिए, जीके और जीएस में भी अंतर होता है। तो यूपीएचएससी में जीके आता है और 70 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से होंगे। कुल 100 प्रश्न और 200 अंक प्लस 30 अंक का इंटरव्यू होता है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए छोटा सा अपडेट थे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज से विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया जुलाई 2022 में शुरू हुई थी। जब विज्ञापन जारी हुआ था तब 34 विषयों में 917 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। रिक्त पदों में से सहशिक्षा महाविद्यालयों में 756 और महिला महाविद्यालयों में 161 पद थे। इसमें पदों की संख्या बढ़ने के आसार थे, इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 बार बढ़ाएगी। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त थी और बाद में 23 अगस्त हुई। इसके बाद भी अंतिम तिथि बढ़ी और 29 अगस्त आवेदन लिया गया। आपको और बता दें, अभी देखिए मेरे पास कमेंट्स और मैसेज भी आ रहे हैं कि डेट एक बार और बढ़नी चाहिए और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रिसेंटली जो है नेट क्वालिफाई किया है उनको भी चांस मिलना चाहिए। ऐसी आवाज़ उठाई जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। अब इस आवाज़ को कितना माना जाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। और अगर ऐसा होता है तो जो आपकी परीक्षा तिथि या जो आपका एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है, जिसकी संभावना जताई जा रही है, उससे और भी आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि आयोग के अध्यक्ष और माननीय 2 सदस्य का कार्यकाल फरवरी माह में पूरा हो रहा है। तो अगर डेट जल्दी नहीं जारी की जाती है और जनवरी तक एग्ज़ाम नहीं कराया जाता तो निश्चित तौर पर ये परीक्षा की तिथि आगे और भी बढ़ेगी। आप ये मान लीजिए, अगर जनवरी में परीक्षा नहीं होता तो फरवरी में होने कोई चांस नहीं है। और उसके बाद जब नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होगी तो सीधी सी बात है कि उनको भी थोड़ा सा समय और लगेगा इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। अर्थात जो एग्ज़ाम होना है उसमें और डिले हो सकता है। लेकिन ये जो समय है आज के समय में, आपको निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ, जिन अभ्यर्थियों ने आज की डेट में तैयारी स्टार्ट कर दी, काफ़ी सीरियस हो गए अपनी पढ़ाई को लेके, तैयारी को लेके, उनके लिए तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फाइनल सिलेक्शन लेना के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक भी सीरियस नहीं हुए और इसके बाद आगे चल के सीरियस होंगे, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो फिर फाइनल सिलेक्शन होने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। हालांकि इंटरव्यू तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और उसके बाद अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए 2 ही रिजल्ट हैं, या तो सफल या तो असफल। तो किसी भी तरीके से भले वो आपको वेटिंग में नाम आ रहा हो तो उसको हम सफल नहीं कह सकते। तो अगर वाकई आप सीरियस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका सपना है, तो डे फर्स्ट से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जीके पार्ट की तैयारी के लिए आप हमारे बैच से भी जुड़ सकते हैं या सार्थक क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स वहाँ पे मैंने क्रिएट किए हुए और विज्ञापन 51 से संबंधित जितने भी कोर्स हैं सारे इसी वीक में मैं अपडेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। संभवतः इसी वीक के लास्ट तक सारे कोर्स भी अपडेट हो जाएंगे और हार्ड कॉपी भी उपलब्ध हो सकती है 1 सप्ताह के भीतर। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और उसके बाद फिर से मैं यूट्यूब पर आके एक्टिव हो जाऊँगा। आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, वीडियो लेक्चर, जो भी मुझे अपडेट करना वो लगातार मैं काम करूँगा। हालांकि भी मैं नोट्स पे काम कर रहा हूँ तो यूट्यूब पर मैं ज़्यादा नहीं आ पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं। उसी दौरान 23 अगस्त को 16 महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 64 पदों का नया अधियाचन आ गया था। इसलिए रिक्त पदों की संख्या 917 से बढ़कर 981 हो गई थी। अब फिर से 36 पदों का अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय में आ गया है। जल्द ही इसे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जाएगा, यानी निदेशालय में बढ़े हुए पदों की जानकारी आ चुकी है। इसको मिलाकर रिक्त पदों की संख्या 1017 हो जाएगी। इससे पहले इसी वर्ष विज्ञापन संख्या 50 के तहत आयोग
से 2002 पदों की भर्ती की गई थी। इसमें शिक्षकों की कमी दूर हुई है। तो ये पूरी डिटेल है। और ये दूसरी भी खबर है, इसमें जूनियर इंजीनियर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। तो उसकी पूरी डिटेल दी गई है। तो अगर कोई जूनियर इंजीनियर की भर्ती में परीक्षा में शामिल हो रहा है तो उसके लिए अपडेट है छोटा सा। और यहाँ पर केंद्र और अभ्यर्थियों का पूरा विवरण दिया गया है। ये 14 केंद्र के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। कौन कौन से? वाराणसी, पटना, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, भागलपुर, झांसी और पूर्णिया। तो कुल मिला के दोस्तों यही है कि तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी तरीके की जानकारी अगर आपको लगता है कि मुझसे आपको मदद मिल सकती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9506543831। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।